रॉयल हाइट्स की छत पर उस शाम एक अलग ही रौनक थी। शहर की भागदौड़ से दूर ऊंचाई पर सजी इस पार्टी में हर कोई अपनी परेशानियां भूलकर बस उस पल को जी रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में गर्मजोशी और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थीं और डीजे के बीट्स पर लोग झूम रहे थे। हंसी ठहाकों की गूंज छत की दीवारों से टकराकर आसमान तक जा रही थी। हर चेहरा मुस्कुराहट से खिला हुआ था, मानो सारी चिंताएं कहीं खो गई हों। इस महफिल की असली जान थी आयशा। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। आज की रात उसके लिए खास थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और सब दोस्त उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। आयशा के चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों साफ झलक रहे थे। दोस्तों के साथ आयशा ने खूब तस्वीरें खिंचवाईं। हर पोज में उसकी खुशी झलक रही थी। डांस फ्लोर पर वह सबसे आगे थी। हर बीट पर उसकी एनर्जी देखते ही बनती थी। वह हर पल को खुलकर जी रही थी, मानो कल का कोई डर ही ना हो। छत से दिखता शहर का नजारा, चमकती लाइट्स और दूर तक फैला आसमान, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दोस्तों के साथ बिताए ये पल सबकी यादों में हमेशा के लिए बस जाने वाले थे। सबको लग रहा था ये रात कभी खत्म न हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, पार्टी का जोश और बढ़ता गया। लोग और खुलकर हंसने लगे, डांस और तेज हो गया और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जश्न के बीच कुछ अनकहा भी छुपा है। ड्रिंक्स के साथ टोस्ट उठाए गए, दोस्ती और नए सपनों की बातें हुई। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस रात को खास बना रहा था। आयशा के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन इस चमक धमक के बीच किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एक अनजाना साया छुपकर सबको देख रहा है। वह साया धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। रात के 12 बजते ही कुछ मेहमानों ने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। थकान के बावजूद सबके चेहरे पर संतुष्टि थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेने लगे। छत पर अब सिर्फ कुछ करीबी दोस्त ही रह गए थे, बाकी सब जा चुके थे। आयशा ने अपने कुछ खास दोस्तों को रुकने के लिए कहा, चलो सुबह साथ में नाश्ता करेंगे। सबने खुशी खुशी हामी भर दी। वे सब छत पर बैठकर अगली सुबह की प्लानिंग करने लगे। हंसी मजाक चलता रहा। रात काफी हो चुकी थी। थकी लेकिन बेहद खुश आयशा ने सबको गले लगाया। गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। कमरे में जाते वक्त उसने एक आखिरी बार मुड़कर अपने दोस्तों को देखा, मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर लिया। किसी को नहीं पता था यह उसकी आखिरी मुस्कान थी, एक मासूम मुस्कान जो अब हमेशा के लिए याद रह जाएगी। उस रात की रौनक, हंसी और जश्न के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो अगली सुबह सबकी जिंदगी बदल देगा। ये रात कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह रिया हमेशा की तरह जल्दी उठी। घर में हल्की सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी का आभास कर रही हों। रिया ने धीरे धीरे आयशा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। हर सुबह की तरह उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, लेकिन आज कोई जवाब नहीं आया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से सन्नाटा ही मिला। डर और चिंता के बीच उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। आयशा अपने बिस्तर पर एकदम शांत लेटी थी, मानो गहरी नींद में हो। लेकिन जब रिया ने पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। आयशा की सांसें अब नहीं चल रही थीं, उसकी नब्ज भी नहीं थी। रिया की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य घबराकर दौड़ पड़े। हर कोई हैरान और डरा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। रात की सबसे चमकदार सितारा सुबह होने से पहले ही बुझ चुकी थी। आयशा, जो सबकी जान थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत ने पूरे घर को सन्न कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, आयशा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खूबसूरत सपने में खो गई हो, या फिर उसे अपनी मौत का कोई डर ही न हो। उसकी मुस्कान ने सबको और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। एक मृत शरीर पर मुस्कान, यह मंजर सबको डरा गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मौत इतनी रहस्यमय भी हो सकती है। हर कोई एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहा था। थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। पूरे घर को सील कर दिया गया। हर कोना, हर चीज अब जांच के घेरे में थी। घर में अफरा तफरी मच गई।
लोग सहमे हुए थे। पुलिस ने हर किसी से सवाल पूछना शुरू किया। हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा था, लेकिन किसी के पास भी इस रहस्य का जवाब नहीं था। सवाल हवा में तैर रहे थे। आत्महत्या या हत्या? और अगर हत्या, तो कातिल कौन? क्या आयशा की मुस्कान उसके आखिरी पलों का कोई इशारा थी, या फिर यह किसी गहरे राज की निशानी थी? इस रहस्य ने सबको बेचैन कर दिया था, और अब हर कोई सच जानने के लिए बेताब था। पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम आई। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मौत बेहद शांत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। आयशा की मौत एक दुर्लभ जहर से हुई थी, जो चेहरे पर मुस्कान छोड़ता है। अब यह साफ था, यह हत्या थी, आत्महत्या नहीं। केस डिटेक्टिव विराट को सौंपा गया, जो हर छोटी बात पर नजर रखते थे। विराट ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया, हर चीज को अपनी जगह पर रहने दिया। उन्होंने टीम को निर्देश दिया, हर गिलास, प्लेट, बोतल इकट्ठा करो। सच इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपा था। विराट ने छत का कोना कोना छानने का आदेश दिया। रात की खामोशी में हर परछाई एक रहस्य जैसी लग रही थी। पुलिस की टॉर्च की रोशनी छत के हर कोने में घूम रही थी, जैसे अंधेरे में छुपे सच को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। हर ईंट, हर कोना, हर छुपा हुआ हिस्सा, सब कुछ बारीकी से देखा जा रहा था। विराट की नजरें किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर रही थीं। तभी एक खास पानी की बोतल उनकी नजर में आई, बाकी बोतलों से अलग, थोड़ी हटकर। बोतल पर उंगलियों के निशान थे, और उसमें कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर अलग रख लिया। विराट ने पार्टी की तस्वीरें और वीडियो देखी। हर फ्रेम में आयशा अक्सर उसी बोतल के साथ दिखी, कभी हंसते हुए, कभी दोस्तों के साथ, लेकिन बोतल हमेशा उसके हाथ में थी। ये मामूली बात नहीं थी। क्या ये बोतल किसी राज की चाबी थी? सोशल मीडिया पर आयशा की जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। हर तस्वीर में मुस्कान, हर पोस्ट में खुशियों की झलक। लेकिन विराट जानते थे, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपा होता है दर्द। आयशा की आंखों में छुपी उदासी को सिर्फ एक सच्चा जासूस ही देख सकता था। विराट ने उसके पोस्ट्स, कमेंट्स, डीएम्स तक खंगाले। हर मैसेज, हर कमेंट, हर इमोजी, सब कुछ गौर से देखा गया। कुछ मैसेज ऐसे थे जो आम बातचीत से अलग थे, जैसे कोई छुपा हुआ इशारा हो। पार्टी के हर मेहमान से पूछताछ हुई। सबने कहा आयशा बहुत खुश थी, पार्टी में सबसे घुल मिल रही थी। लेकिन कुछ मेहमानों के जवाबों में झिझक थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। विराट उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। कौन घबराया, कौन नजरें चुरा रहा था, किसकी आवाज कांप रही थी, किसी के चेहरे पर पसीना, किसी के हाथ कांप रहे थे। ये सब इशारे थे कि सच अभी भी छुपा हुआ है। अब हर चेहरा संदिग्ध था, हर मुस्कान के पीछे शक की परछाई थी। विराट को पता था, इस पार्टी में जितने लोग थे, उतनी ही कहानियां थीं, लेकिन सच सिर्फ एक था, और उसे ढूंढना अब विराट की सबसे बड़ी चुनौती थी। जांच गहराई तो आयशा की असली शख्सियत सामने आई। बाहर से खुश, अंदर से टूटी। रिया ने बताया, आयशा तनाव में थी, किसी से डरती थी, अनजान नंबरों से फोन आते थे। उसकी हंसी, उसकी पार्टियां, सब एक नकाब था। आयशा की डायरी मिली, उसमें लिखा था, मैं मुस्कुराते मुस्कुराते थक गई हूं। कोई है जो मेरी हर खुशी छीनना चाहता है। अब साफ था, कातिल कोई अजनबी नहीं, कोई करीबी था। वह उसकी आदतों, डर और दर्द को जानता था। शक गहराने लगा, क्या सबसे करीबी ही दुश्मन है? खुशी के नकाब के पीछे दर्द की कहानी अब खूनी साजिश में बदल रही थी। सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। आयशा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलर उसके पुराने राज उजागर करने की धमकी दे रहा था। मकसद सिर्फ पैसा नहीं, उसे तोड़ना था। फेक प्रोफाइल ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन एक कड़ी मिली। वह अकाउंट अक्सर करण नाम के शख्स के पोस्ट पर एक्टिव था। करण आयशा का पुराना दोस्त, जो पार्टी में भी था। पता चला कॉलेज में दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर अनबन हो गई। आयशा आगे बढ़ गई, करण पीछे रह गया। अब शक करण पर गहराने लगा। क्या यह जलन का मामला है? अब फोकस करण पर था। पार्टी की तस्वीरों में करण की नजरें आयशा की बोतल पर थीं। रिया ने बताया, आयशा सिर्फ अपनी बोतल से पानी पीती थी। कातिल जानता था जहर उसी बोतल में मिलाना होगा। सीसीटीवी फुटेज में करण दिखा, आयशा की बोतल में कुछ मिलाते हुए। यह पुख्ता सबूत था, करण ही कातिल था। करण ने पहले ब्लैकमेल किया,
फिर जब आयशा नहीं टूटी तो उसे मारने का फैसला किया। उसने उसकी आदत का फायदा उठाया और बेरहमी से अपनी दोस्त को मार डाला। करण से पूछताछ शुरू हुई। वह इनकार करता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा। मैंने सबूत सामने रखे, ब्लैकमेल के संदेश, फेक प्रोफाइल का कनेक्शन और आखिर में सीसीटीवी फुटेज। करण का चेहरा उतर गया, पसीना छूट गया। सबूतों के सामने करण टूट गया। उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, आयशा की मुस्कान उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने दुर्लभ जहर ऑनलाइन खरीदा और पार्टी में बोतल में मिला दिया। दोस्ती और जलन की यह कहानी सबको सन्न कर गई। करण ने कबूल किया, वह चाहता था आयशा अपनी झूठी मुस्कान के साथ ही इस दुनिया से जाए। करण की गिरफ्तारी के साथ ही जहर की मुस्कान का रहस्य सुलझ गया। यह खबर आग की तरह फैली। कातिल कोई और नहीं, आयशा का अपना दोस्त था। अदालत में पेश सबूतों और कबूलनामे के आधार पर करण को उम्र कैद हुई। आयशा के परिवार को सुकून मिला, कातिल को सजा मिली। ये कहानी सिखाती है, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं। सोशल मीडिया की चकाचौंध में हम भूल जाते हैं, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अंत में आयशा को न्याय मिला, लेकिन सवाल रह गया, क्या हम कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं?